हेलो स्टूडेंट्स, हमारी गणित की क्लास में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज हम आपको अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली 4.2 पढ़ाएंगे। इस प्रश्नावली में आपको बहुपदों के गुणनखंड के बारे में पढ़ना है। पिछले प्रश्नावली में आपने ये जाना कि जब हम किसी बहुपद से किसी दूसरे बहुपद को भाग करते हैं और शेषफल शून्य मिलता है, तो जिस बहुपद से भाग करते हैं वो बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है। एक बार पुनः उसको हम आपको स्मरण कराते हैं कि जैसे आप 3 से भाग करते हैं 15 को, तो यहाँ पर आपको शेषफल शून्य मिला, तो 3 जो है वो 15 का एक गुणनखंड है। ऐसे ही यदि आप x+1 से भाग करते हैं x² + 2x+1 को, तो आप पाएंगे कि शेषफल शून्य मिल रहा है, अर्थात x+1 x² + 2x+1 का एक गुणनखंड है। हम शेषफल प्रमेय जो कि पिछले प्रश्नावली में पढ़े हैं, उसके द्वारा भी शेषफल प्राप्त करके ये देखकर कि शेषफल शून्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यदि शून्य शेषफल मिल रहा है तो जिस बहुपद से भाग करना है वो दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। अब हम आते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पर। इस प्रश्नावली में पहले इसको साफ करते हैं। इस प्रश्नावली में कुल 5 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न के 4 भाग हैं और इस प्रश्नावली में कहा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। प्रश्न संख्या 1 में आपको 4 प्रश्न दिए गए। पहला है x³ + x² + x+1। दूसरा है x⁴ + x³ + x² + x+1। और तीसरा है x⁴ + 3x³ x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1। और चौथा है आपका x³ - x², x³ - x² -2 +√2x + √2। इन चारों प्रश्नों को आप देखिए, इसमें आपको ये पता लगाना है कि इनमें से किस किस का गुणनखंड x+1 है, अर्थात x+1 से भाग करने पर किस किस बहुपद को हमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है। यदि शेषफल शून्य प्राप्त होगा तो हम कहेंगे कि x+1 इनमें से जो दिए गए बहुपद है उनका गुणनखंड है। तो हम इसको शेषफल प्रमेय की सहायता से प्राप्त करते हैं। पहले हम पहला भाग हल करते हैं। माना px बराबर x³ + x² + x+1 और gx बराबर x+1। यदि gx बराबर 0 implies that x+1 बराबर 0 implies that x बराबर -1। अब p -1 बराबर -1 का क्यूब
प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1, ये आपका +1 फिर -1 प्लस 1 को मिला के 0 मिल रहा है 0। तो अतः x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड फोर्थ कर सकते हैं, जिसमें फोर्थ पार्ट मैं कर दे रहा हूं, सेकंड और थर्ड पार्ट बच्चों आप लोग करिएगा। इसी तरह भाषा लिखेंगे, माना px बराबर x³ माइनस x² प्लस 2 प्लस √2x प्लस √2। तो देखिए gx बराबर x प्लस 1 यहाँ है, तो यदि gx बराबर 0 implies that x प्लस 1 बराबर 0 implies that x बराबर -1। अब p माइनस 1 इज टू ये -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर फिर प्लस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर -2, ये -1 इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 √2 और फिर प्लस 1। ये 2 से 2 सारी कैंसिल नहीं होगा, -√2 से -√2 कैंसिल हो जाएगा और -1 -2 -5 इसका टू नॉट 0। तो हम कह सकते हैं अतः x प्लस 1 यहाँ पर px का गुणनखंड नहीं है, px का गुणनखंड नहीं। तो इस प्रकार से बच्चों आप एक बाकी शेष 2 प्रश्न इसके जो है वो हल कर सकते हैं। और अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में बच्चों कह रहे हैं, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। वही चीज जो अभी हमने आपको बताया पहले प्रश्न में, वही इसमें भी करना है। प्रश्न संख्या 2 के 3 भाग हैं, जिसमें पहला भाग है px बराबर, ये आपको दिया गया है 2x³ प्लस x² प्लस 2x माइनस 1 और gx बराबर दिया गया है x प्लस 1। आपको पता करना है कि gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं है, शेषफल प्रमेय की सहायता से। तो हम वही विधि अप्लाई कर रहे हैं कि यदि gx बराबर 0 implies that x प्लस 1 बराबर 0 implies that x बराबर -1 और अब p माइनस 1 इज कर 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -1 का क्यूब आपका माइनस हो जाएगा, तो ये कुल आकर मिलेगा -2 प्लस 1 -2 -1 1 कैंसिल -2 -4 इक्वल टू नॉट 0। इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है, px का गुणनखंड नहीं है। ठीक ऐसे ही आप इसका दूसरा प्रश्न हल कर सकते हैं। एक चीज बच्चों, यहाँ पर बुक में शायद माइनस है, तो यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे
तो ये +2 मिलेगा और शेषफल 0 ही आएगा। तो आप लिखेंगे gx tx का गुणनखंड है, अतः gx tx का गुणनखंड है। पुनः हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें आपको px बराबर दिया गया है x³ + 3x² + 3x + 1 और gx है x+2। हल कर दे रहे हैं। देखिए px = x³ + 3x² + 3x + 1 और gx है x+2। देखिए जब यदि gx बराबर 0 implies that x+2 = 0 implies that x बराबर -2। और फिर देखिए अब p - 2 = -2 का क्यूब 3 × -2² 3 × -2 + 1। इसे हल करते हैं, ये आपका -8 मिलेगा, ये आपका 4 × 3 = 12 12 और फिर -6 + 1। ये -1 = non-0 आया। तो यहाँ लिखेंगे अतः gx px का गुणनखंड नहीं है, px का गुणनखंड नहीं। ऐसे ही आप तीसरा पार्ट बच्चों हल कर सकते हैं प्रश्न संख्या 2 का। और अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको कुल 4 भाग दिए गए हैं और इस प्रश्न में जो कहा जा रहा है वो ये है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का गुणनखंड है। प्रश्न संख्या 3। पहला भाग px बराबर है x² + x + k। px बराबर x² + x + k। आप लिखेंगे चूंकि x - 1 px का एक गुणनखंड है, इसलिए p1 = 0 implies that 1 का स्क्वायर + 1 + 1 यहाँ पर k + k = 0। 1 का स्क्वायर 1 + 1 + k = 0 implies that k बराबर -2। ये आपका आंसर है। प्रश्न संख्या तीसरा का दूसरा पार्ट है px बराबर 2x² + kx + √2। यहां भी वही भाषा लिखेंगे, क्योंकि x - 1 px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, इसलिए p1 = 0 implies that 2 × 1² + k × 1 + √2 = 0 implies that 2 + k + √2 = 0। इन दोनों को उधर भेज दें, k को इधर रखें तो ये आएगा -2 + √2। ये बच्चों आपका आंसर है। शेष 2 प्रश्न हैं जिन्हें आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं। अब आपका जो चौथा और 5वां प्रश्न है ये गुणनखंड करना है और ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। बहुपद का गुणनखंड आप कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं, एक बार वहीं फिर से जानिए। प्रश्न संख्या 4 का पहला प्रश्न यह है आपका 12x²
माइनस माना पी एक्स बराबर 12x² माइनस 7x धन a। यहाँ एक चीज समझने वाली है बच्चों, इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम दो विधि से कर सकते हैं, एक तो शेषफल परिमेय के द्वारा और दूसरा इसके मध्य पद के विभाजन के द्वारा। हम मध्य पद के विभाजन के द्वारा किस तरह इसका गुणनखंड करेंगे ये आपको बताएं। सबसे पहले आप x² का गुणांक और जो अचर पद है ये किसका गुणा करिए, 12 एकम 12 मिला। अब 12 के आप जितने गुणनखंड हो सकते हैं उसके युग्म पता करिए। जैसे 12 का एक गुणनखंड हो गया 12 गुणे 1, दूसरा 1 गुणे 12, 2 गुणे 6, 6 गुणे 2, 3 गुणे 4 और 4 गुणे 3। ये इतने इसके गुणनखंड हुए। अब हमें उस गुणनखंड को चुनना है, यहाँ पर चिन्ह चूंकि धन है तो ऐसा वो गुणनखंड चुनना है कि जिसके दोनों गुणनखंडों का जोड़ 7 है। तो वो आप देख रहे हैं 3 गुणे 4 या 4 गुणे 3, इनमें से हमें किसी एक को चुनना है, क्योंकि 3 + 4 7 और 4 + 3 7। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, 12x² माइनस के जगह -7 के जगह पे लिख दीजिए 4 धन 3 और इंटू x + 1। ये आपको मिलेगा 12x² - 4x - 3x धन 1। इन दोनों में आप 4x कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा 3x - 1, फिर -1 कॉमन लेने पर 3x - 1। अब 3x - 1 कॉमन लेने पर बच्चों आपको मिलेगा 4x - 1। यही आपका अभीष्ट गुणनखंड हो गया पहले प्रश्न। अब आप बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इस प्रश्न में आपको कहा गया है 2x² + 7x + 3 का गुणनखंड है, और तीसरे पार्ट में कहा गया है 6x² + 5x - 6। हम तीसरा पार्ट कर दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, और पहला दूसरा एक जैसा और तीसरा चौथा एक जैसा। 6 आप अपने बुक को देखिए, इसके सारे प्रश्नों को। माना px बराबर 6x² + 5x - 6। और अब आप देखेंगे कि x² का जो गुणांक है और जो अचर पद है, इन दोनों का गुणनफल 36 हो रहा है। अब आपको 36 के गुणनखंड करने हैं और उनके सारे युग्म 36 के गुणनखंड के पता करिए। तो 1 गुणे 36 या 36 बराबर 36 गुणे 1, फिर 36 बराबर 2 गुणे 18 या 36 बराबर 18 गुणे 2, 36 बराबर 3 गुणे 12 या 36 बराबर 12 गुणे 3 या 36 बराबर 4 गुणे 9 और या 36 बराबर 9 गुणे 4 या 36 बराबर 6 गुणे 6। इतने आपको गुणनखंड युग्म प्राप्त हुए 36 के। हमें 36 का वो गुणनखंड युग्म यहाँ पर सिलेक्ट करना है जिनको घटाने पर 5 मिल जाए, क्योंकि यहाँ का चिन्ह ऋण है। तो आप देखेंगे 9 गुणे 4 36 हुआ, और 9 में से 4 घटाने पर 5 आता है। तो आप यहाँ पर ऐसे करेंगे 6x², 5 की जगह पे लिख दीजिए 9 - 4 × x - 6। अब आगे हल करते हैं तो 6² + 9x - 4x - 6। इन दोनों में 3x कॉमन लेने पर ये आपको मिलेगा 2x + 3, और यहाँ पर आपको -2 कॉमन लिया जाए तो पुनः मिलेगा 2x + 3। 2x + 3 कॉमन ले लीजिए तो अगले ब्रैकेट में आपको मिलेगा 3x - 2। यही आपका अभीष्ट गुणनखंड है। बच्चों अब हम शुरू करते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। इस प्रश्न में 4 खंड हैं और जिसमें से हम 2 खंड हल कर देते हैं, बाकी 2 खंड बच्चों आपको हल करना है। तो इसका पहला खंड देखिए,
प्रश्न संख्या 5 का पहला, px बराबर है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। इसे ध्यान से देखिए, ये त्रिघातीय बहुपद है और मध्य पद विभाजन के द्वारा इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। तो हम इस यहाँ पर शेषफल प्रमेय के द्वारा इसका गुणनखंड पहले एक पता कर लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसमें +1 -1 +2 -2 +3 -3 के स्थानों पर रख करके इसका गुणनखंड पता करेंगे। तो P1 निकालते हैं, 1 क्यूब -2 × 1 स्क्वायर -1 +2, 1 -2 -1 +2, ये आपको 0 मिला। तो इसलिए x - 1 px का एक गुणनखंड है। अतः px बराबर हम लिख सकते हैं x - 1 × qx। अब हम qx पता करेंगे कि कितना होगा, तो इसके लिए x - 1 से हम भाग कर देते हैं px को, मतलब x³ - 2x स्क्वायर माइनस x + 2। तो देखिए बच्चों, पहले ये आपका भागफल जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ x³ माइनस x स्क्वायर, इसे घटाइए तो माइनस x स्क्वायर माइनस x + 2, फिर माइनस x यहाँ पर भागफल होगा, तो माइनस x स्क्वायर प्लस x पुनः घटाते हैं तो माइनस 2x + 2, और फिर -2 यहाँ पर भागफल होगा, तो यहाँ मिलेगा -2x + 2, घटाएंगे तो शेषफल 0 मिलेगा। अर्थात px बराबर x - 1 × x स्क्वायर माइनस x - 2, ये आपको मिला। तो चूंकि ये qx की जगह पे आया है, तो qx बराबर x स्क्वायर माइनस x - 2, और ये द्विघात बहुपद मिला, तो इसका हम मध्य पद विभाजन के द्वारा गुणनखंड करते हैं। तो 2 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणनखंडों को घटाने पर 1 मिले, तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटेगा, 1 आएगा। तो x स्क्वायर -2 - 1 × x - 2, तो x स्क्वायर -2x प्लस x - 2, x कॉमन लेने पर x - 2, फिर +1 कॉमन लेने पर x - 2 आपको मिलेगा। तो x - 2 और x + 2, ये qx की वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, तो आप पाते हैं कि इस प्रकार px बराबर x - 1 × x - 2 × x + 2, ये ही आपका अभीष्ट गुणनखंड है। 3 खंड इसमें और हैं, इसमें तीसरा पार्ट बच्चों हम कर रहे हैं, बाकी 2 पार्ट आप इसी तरह हल करेंगे। देखिए, इसमें तीसरा पार्ट है px बराबर x³ प्लस 13x स्क्वायर 13x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 20। तो यहाँ पर भी हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं। प्रथम दृष्टया बच्चों देखने पर आपको ये लग रहा है कि x से जब 1 + 1 रखने पर ये 0 नहीं होगा, क्योंकि सबके सब प्लस है। यदि हम -1 रखते हैं तो भी ये 0 होता नहीं दिख रहा, तो इसलिए हम इसको -2 पर, प्लस कोई भी x की प्लस वैल्यू रखने पर ये 0 होगा नहीं, क्योंकि सब प्लस है। अब हम -2 पर चेक करते हैं, तो -2 का पहले -1 पर चेक करते हैं। -1 का क्यूब प्लस 13 × -1 का स्क्वायर 13 × -1 स्क्वायर 13 × -1 प्लस 20, ये आपका -1, फिर प्लस 13, यहाँ पर 32 है बच्चों, माफ करिएगा 32x। तो
तो यहाँ -32 प्लस 20, -1 -32 -33, -1 और 13 प्लस 20 प्लस 33, ये 0 आया। तो इसलिए x प्लस 2 px का गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। अतः px बराबर x प्लस 2 इंटू qx। अब qx पता करने के लिए हम x प्लस 2 से भाग करेंगे, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। यहाँ देखिए भागफल x स्क्वायर होगा, तो ये x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर घटाने पर ये आप 11x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, यहाँ पर आप लिखेंगे 11x, तो 11x स्क्वायर प्लस 22x घटाइए, तो यहाँ 10x प्लस 20, ये 10 रख दीजिए, तो 10x प्लस 20 और माइनस करिए तो 0, अर्थात px बराबर आपको प्राप्त हुआ x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, मतलब qx बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। अब आपको 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि दोनों फैक्टर मतलब दोनों गुणनखंड को जोड़ने पर 11 मिले। तो ये आपका इस प्रकार होगा, एक्स स्क्वायर 11 की रेखा पे 10 धन 1 10 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस एक्स प्लस 10, एक्स कॉमन लेने पर एक्स प्लस 10 प्लस 1 कॉमन लेने पर एक्स प्लस 10, तो x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये qx की वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, तो इसलिए px बराबर आपको प्राप्त हुआ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1। यही अभीष्ट गुणनखंड है बच्चों, आपका आंसर है। और इस प्रकार से ये प्रश्नावली 2.4 आपकी समाप्त हो रही है, और अगले टर्म में फिर आपको हम प्रश्नावली 2.5